गुड मॉर्निंग जी। कल रात को जो अपडेट थी उसमें मैं अपना डे नहीं एंड कर पाया था, इतना ज़्यादा थक गए थे। मुश्किल से खाना खाने आए बाहर, मुश्किल से फटाफट पहुँचे घर और सो गए। आज सुबह हम उठ चुके हैं। ये अभी भी मैं दनांग में ही हूँ और अभी सुबह सुबह आए थे एक छोटी सी बीच पे, यहाँ पे एक डुबकी लेने, तो वो ले ली है। बस अभी वॉशरूम वगैरह यूज़ करके अपना कपड़े वगैरह चेंज करके अभी होटल की तरफ जाके नहा धो के फिर ब्रेकफास्ट करेंगे और आज चलेंगे हम हो ची मिन्ह। इनका मोस्ट अर्बन सिटी, जो नोमैड्स होते हैं या फिर जो काम करते हैं अपने, या जो भी लोग होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फेमस सिटी है। हमें होयान से यहाँ पर आके बहुत डिफरेंट लगा था। यहाँ से होयान से नहीं, हनोई से दनांग आके हमें डिफरेंट लगा था, क्योंकि हनोई बहुत ज़्यादा कल्चरल था, दनांग थोड़ा सा सिटी वाइब है। और जो मुझे पता है हो ची मिन्ह इससे भी ज़्यादा सिटी वाइब है। तो अभी यहाँ से चलेंगे और डायरेक्टली जाकर अपना वहाँ पर आज या तो शॉपिंग करेंगे या फिर आज एक उनकी हो ची मिन्ह टनल्स होती हैं वहाँ जाएंगे, देखेंगे। जो भी आज पॉसिबल हो पाएगा वो करेंगे। इसी के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर नहीं करा है आपने। बस अभी चलते हैं यहाँ पे आके। इसकी जो इन्होंने ये बनाया हुआ है ये बहुत प्यारा लगता है यहाँ पर ऐसे। चलो इसी के साथ दिन की शुरुआत करते हैं और आपको हो ची मिन्ह दिखाते हैं। थैंक यू। हम उतर चुके हैं हो ची मिन्ह में और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। हमारी फ़्लाइट भी ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर लेट हो गई थी। और अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर ये हाल है यहाँ पर रश का। और अभी टाइम हुआ है 2:45। और अगर वहाँ देखोगे आप तो ये कह रहे हैं कि बैग डिलीवरी जो एक्सपेक्टेड है वो 3:10 की है। और यहाँ पर रश ही रश हुआ है, यहाँ पर भी और इधर भी सारा। आई थिंक दिस इज़ द रीज़न जो यहाँ पर बोलते हैं कि हो ची मिन्ह में अगर आपने कोई पासेस वगैरह लेने हैं या कुछ भी करना है तो इसलिए लीजिए। बाकी चलो जो भी होगा मैं आपको हो ची मिन्ह की फर्दर अपडेट्स दूंगा। आज का दिन तो आई थिंक हमारा ना हम कोई टनल्स पे जा पाएंगे और प्रॉब्ली जो हमारी शॉपिंग का होगा उसका भी देखना पड़ेगा क्या कर सकते हैं। जैसे भी होगा आपको अपडेट करूँगा कैसा दिन जाता है हमारा। बहुत रश है यहाँ पर अभी और कोई अपडेट्स नहीं है अभी। हम पहुँच गए हैं हो ची मिन्ह सिटी, या इसको आप कह सकते हो साइगोन। यहाँ पर अभी बस लैंड हुए हैं। यहाँ पर बस वो हुआ आपको जो दिखाया मैंने कि रश बहुत था। चलो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, फिर भी बातें करते हुए हमारा टाइम निकल गया। बट एज एक्सपेक्टेड एब्सोल्युटली एन अर्बन सिटी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ पर वो वाली वाइब नहीं है, ना ये बीच वाइब है, ना ये कल्चरल वाइब है। ये 100% एक अर्बन सिटी की वाइब आएगी यहाँ पर। और अभी चलो चलते हैं। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि हमने होटल नहीं बुक कराया है, यहाँ पे हमने एयरबीएनबी बुक कराया हुआ है। तो अभी देखते हैं वहाँ जाके कैसा रहता है। वो भी एक्सपीरियंस मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा एयरबीएनबी का। तो विल लुक एट दैट। चलो आपको लेके चलते हैं, फिर देखते हैं दिन में आज क्या करना है। अभी तो कुछ कहीं पे खाना भी पड़ेगा, अभी भूख भी लग रही है। बट गुड थिंग हमने सुबह ब्रेकफास्ट करा था। पर लेट्स सी, पूरा रश हुआ है यहाँ पर। अभी ये दिखा रहा है आधे घंटे का सफ़र यहाँ से। हम पहुँच गए हैं जी और नो कंप्लेंट्स एट ऑल। ये है बिल्डिंग जिसमें हम हैं। बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, सारी जगह ऐसे ही हैं। हम हैं तो सेकंड टॉप पे, 32nd फ्लोर पे हैं हम। और यहाँ पर इसके अलग अलग कंपार्टमेंट से बने हुए हैं। ये बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, ऐसे एक पीछे की तरफ है वहाँ पर। तो नो कंप्लेंट्स एट ऑल, अच्छा है।
आपको थोड़ा सा आगे का अंदर का भी दिखाऊंगा मैं। रूम बहुत साफ़ सुथरा है। मैं पीछे कनाडा से हूँ तो वेरी सिमिलर वहाँ का जैसा सिस्टम होता है, जैसा पैटर्न होता है, तो वेरी नाइस। तो ऊपर जाके अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर से अपार्टमेंट कैसा है। चलो भाई, अभी चल रहे हैं यहाँ से। अभी एक ATM है, वहाँ पे जाएंगे, पैसे निकलवाएंगे और फिर उसके बाद कहाँ चल रहे हैं? हम साइगॉन स्क्वायर जा रहे हैं। वहाँ देखते हैं किस टाइप की अपनी शॉपिंग वगैरह होती है। करेंगे नहीं करेंगे, कितना करेंगे, देखेंगे क्या होएगा। बस कर तोड़ेगा, टुट हो जाएगा। कौन से फ्लोर पर है, मैं ये तो बता दो। हम 32nd फ्लोर पे 32nd फ्लोर पे बनाऊंगा उसका पूरा वॉक थ्रू भी बनाऊंगा। अभी भूल जाता हूँ मैं बार बार। चलो अभी चलते हैं, पहले ATM ढूंढते हैं कहाँ पर है, कहाँ पर। अभी हम आ चुके हैं साइगॉन स्क्वायर और आप देख सकते हो यहाँ पे स्कूटर्स कितनी ज़्यादा होती हैं। ओह माय गॉड, रब हैं यहाँ पे। चलो अब यहाँ चलते हैं और देखते हैं कि एक दो अगर क्या शॉप्स हैं, क्या प्राइसेस हैं, विल लुक एट दैट। हमने माचा लाटे कॉफ़ी भी ले ली है और ऐसे आती है यहाँ पर, ऐसे वियतनाम में टांगने वाली। दूसरी तरफ है। ओके चलो अब जाके आपको रूम का टूर भी देता हूँ मैं। आओ। और लगा उस पर, छोड़ दो। वो क्या यहाँ सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। चलो जी चलो। हाथ नहीं रखते ऐसे बीच में। ओके छोड़ो सर, छोड़ो सर। नीचे नीचे और नीचे नहीं जाना। यहाँ पे आते ही ये तो आ गया जी हमारा लिविंग एरिया, जहाँ पर सारे बैठ सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं। ये हमने आज पिज़्ज़ा खाया था। ये हमारी किचन है और यहाँ टीवी और यहाँ पे बाहर बालकनी है जहाँ पे आप जा सकते हो। यहाँ से मैं यहाँ की लाइट्स का नहीं मुझे पता अभी। यहाँ पे 2 रूम्स हैं। यहाँ पे आपकी वॉशिंग मशीन आ जाती है ऐसे, और ये फर्स्ट वॉशरूम है यहाँ का, ये मैं हूँ। और ये आपका बेडरूम आ गया। हम यहाँ पे रह चुके हैं अब, तो थोड़ा इस टाइप से है। और ये इसका सेकंड बेडरूम आ गया। इसमें 2 बेड्स लगे हुए हैं। ये क्वीन साइज के बेड्स हैं, तो आराम से आप यहाँ पे रह सकते हो। और ये यहाँ का वॉशरूम आ चुका है, बढ़िया शावर, बढ़िया एकदम मज़े से। तो ये था जी, एक सेकंड। तो ये था हमारे Airbnb का टूर। बहुत बढ़िया लगा, मज़े से। बालकनी भी दिखाने को कहा गया है, तो हम ट्राई करते हैं वहाँ जाने की।
तो यहाँ से ये बालकनी है, बहुत तेज़ हवा है। यहाँ पे हमारे कपड़े टंग जाते हैं और कपड़े टांगने की बड़ी सही स्कीम लगाई हुई है इन्होंने। आप इसको एज अ पुली लीवर लगाया हुआ है जो कि अगर आप इसको घुमाओ तो ये नीचे आ जाता है और आप इसके अंदर यहाँ पे सारे कपड़े टांग सकते हो। एंड बिकॉज यू आर एट अ 32nd फ्लोर, ये आपका व्यू है सारी जगह से। और नीचे की तरफ अगर आप देखो यहाँ पर ये हान रिवर है, नहीं हान रिवर नहीं है, ये रिवर है, कोई नाम नहीं मेरे को इसका याद, पर ये रिवर है, ठीक है। और ये सारा हो ची मिन सिटी है और अभी यहाँ पे कुछ हो रहा होगा तो इसलिए यहाँ पे लाइटिंग वगैरह भी पूरी है और वेरी ऑसम। यहाँ पर पूरे मज़े में आप यहाँ पे रह सकते हो, मज़ा आएगा। या देयर इज अ रेड लाइट एज वेल, है ना। और ये मंचिंग कर रहा है। चलो इसी के साथ आज हम गए थे साइगोन स्क्वायर। ये यहाँ की सेकंड टाइप की मार्केट है और इस मार्केट में इतनी सस्ती तो नहीं होती है मार्केट, बट ठीक है, फिर भी सस्ती है ये मार्केट। और इसके बाद हमने वहाँ के रेट वगैरह पता करना चाहता था, मेनली में मेरा यही मोटिव था। तो रेट जो आपको अगर मैं बताऊँ तो जैसे जर्सीज़ होती हैं ना, फुटबॉल जर्सीज़, इंडिया में अगर आप उसको चाइनीज़ भी लेना चाहो तो वो चाइनीज़ जर्सी भी आपको 1100 से 1200 रुपये में मिलती है। यहाँ पर आपको वो एक जर्सी अप्रॉक्सीमेटली आप लगा लो 700 से 750 रुपये में यहाँ पे मिल जाती है। पर क्वालिटी वहाँ वाली से बेटर है क्योंकि यहाँ पे वो सारी एम्ब्रॉयडरी की है। सेम क्वालिटी अगर मैं इंडिया में लेना चाहूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1500-2000 से कम नहीं मिलेगी। और मैं सेकंड हैंड की बात कर रहा हूँ। ओरिजिनल की बात करो तो वो अराउंड 7000 10,000 ऐसे है ही है, बट यहाँ पे ये इस रेंज में आपको मिल जाती है। एज एन कंपैरेटिवली आपको मैंने बताया। वैसे ही अगर हम बात करें घड़ियों की, जो जैसे अपने रोलेक्स हो गई या ओमेगा हो गई या वैसी घड़ियाँ हो गई, यहाँ पर आपको उसका रेट कितना दे रहे हैं, मतलब बहुत बढ़िया क्वालिटी जिसको कहते हैं, यहाँ पर रेट उसका मिल रहा है आपको अप्रॉक्सीमेटली 5000 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली रेट। वो कुछ भी बोल सकते हैं। और वन ऑफ द थिंग्स जो यहाँ पे बहुत कॉमन है और आपको इस चीज़ का बड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा कि अगर आप किसी के पास जाते हो और वहाँ पे आप थोड़ी सी भी बार्गेनिंग करनी स्टार्ट कर देते हो और आप वहाँ पे बार्गेनिंग करके नहीं लेते तो यहाँ के लोग ये बहुत बुरा मानते हैं, बहुत रूड हो जाते हैं। तो बस मुंह मोड़ लो और चले जाओ। तो मैंने यही ट्राई करी, या तो मैं अगर लेना नहीं था, अगर लेना था तो भी बार्गेनिंग करनी थी। और एक जगह तो मैंने ट्राई भी करके देखा, फिर वो बाद में कहती कि साइज़ नहीं है, ये है वो है, तो हमने छोड़ दिया वो। बट उसके बाद भी ये अपनी लैंग्वेज में, जैसे होता है ना कि इंडिया में आप बैठे हो और आपके कोई बाहर का है जो आपकी लैंग्वेज नहीं समझता और उसके बाद आप उसको दिखाना चाहो और अब बाद में फिर दुकानदार अपनी ही लैंग्वेज में बोलता है, 4 गालियाँ उसको देता है, वैसे ही सेम टाइप की फीलिंग आपको यहाँ आई। अब इस चीज़ में बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि अंग्रेज़ों के साथ ये इतना नहीं करते हैं। अंग्रेज़ मतलब नॉन देसी, अब उसमें सारे आ जाते हैं। और या इवन उसको और सिंप्लीफाई कर दूं मैं, नॉन ब्राउन स्किन लोग जितने भी हैं, जो ब्राउन स्किन हैं वो यानी कि जो एशियन कंट्री से आ रहे हैं या इस टाइप के जो बार्गेनिंग ज़्यादा करते हैं। नॉन ब्राउन स्किन एवरीवन एल्स, ठीक है, एवरीवन एल्स उस चीज़ में आ जाते हैं। और फ़र्क क्या है, एक मैं सूटकेस लेना चाह रहा था, जैसे हमारा कैबिन सूटकेस होता है ना, कैबिन में छोटा सूटकेस होता है अराउंड 18 इंच बाय 22 इंच या 20 इंच ऐसे वाला, उसका डबल साइज। अब उसका सबसे बड़ा जो चेक इन लगेज होता है, अगर आप फ्लाइट में गए हो, जो चेक इन लगेज होता है ना, बड़ा वाला बस सूटकेस, उसका प्राइस मेरे को मिल रहा था यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 5000 रुपये। और वहीं पे नॉन देसी बंदा, मतलब अगेन वाइट स्किन पर्सन, ठीक है, वो उसका छोटा वाला, जो मैं आपको कह रहा हूँ छोटा वाला लगेज होता है, वो लेके गया उसी चीज़ को अप्रॉक्सीमेटली 7500 का। अब
इस रीज़न से ये उनके साथ थोड़े नाइस वैसे भी होते हैं। पर जितना भी है बार्गेनिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, कैश यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, और आई थिंक आपको यहाँ पे वो चीज़ लेनी चाहिए जो यहाँ पे बेटर है। नो डाउट यहाँ पे कपड़ों की क्वालिटी और जो यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं वो बहुत बेटर हैं, तो उसी के ऊपर फोकस करना चाहिए। टी शर्ट्स की जैसे क्वालिटी हो गई, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट्स यहाँ पे मिल रही हैं। जैसे एज एन एग्जांपल मॉन्सलर की लगा लो आप, या हुगो बॉस की लगा लो आप, वो यहाँ पर मिल जाएंगी। वो उसका रेट यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली पड़ रहा था 1100 रुपये के आसपास। वही सेम टी शर्ट अगर हम बाहर मतलब असली ब्रांडेड लेना चाहें वो 12-15 हज़ार से कम की नहीं पड़ेगी। तो ऐसी सी चीज़ अगर आपने 1-2 लेनी है तो आई थिंक एब्सोल्युटली, बाकी एट द एंड ऑफ द डे ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। तो आज का दिन तो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। कल हमारा पहले प्लान था, हमने जाना है कोची टनल्स, और वहाँ पे जाने के लिए हमने अभी देखा यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 2.5 घंटे का सफ़र है, और वहाँ पे आप रुकते सिर्फ 1 घंटा हो, और फिर से 2.5 घंटे का सफ़र बाद में है। तो अब हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि शायद हम ना ही जाएं। आई थिंक 90% चांस है कि हम नहीं जाएंगे वहाँ पर, और हमारा जो फोकस होगा वो यहाँ पे आसपास का घूमना अगर कुछ हुआ, या फिर हम बेंथान मार्केट जो एक और है जो ज़्यादा फेमस है इन चीज़ों के लिए, हम वहाँ जाएंगे। अब कितनी शॉपिंग करेंगे कितनी नहीं करेंगे वो मुझे नहीं पता, बट अब मैंने जाते हुए भी कैश निकलवा लिया था। अब उसका भी सोचना पड़ेगा कि क्या करूं। मैंने सोचा था बहुत ज़्यादा शॉपिंग करेंगे। अगर जो भी शॉपिंग होगी उसकी हम एक अलग से वीडियो बना देंगे जो एक शॉपिंग हॉल की होगी। बाकी इसी के साथ आई थिंक आई एंड द डे टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय। मेरे बेटा पापा 1,500,000 के कितने पड़ेंगे? 4,500। हमारी आखिरी रात वियतनाम में। सुबह हम गए थे मार्केट में बेंथान, आपको एक छोटा सा मैंने वो दिखाया था जहाँ पे फिक्स प्राइस है अलग अलग वहाँ पर। वहीं से हमने शॉपिंग करी थी। अभी दोबारा हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ कल रात गए थे, साइगोन स्क्वायर। और ये है यहाँ पे साथ में हमारे साइगोन रिवर चल रही है। अभी इस वक्त बहुत रश का एरिया है। ये भी अलग अलग यहाँ पर, एक तो यहाँ पर स्मोकिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मोस्ट ऑफ द जनता यहाँ पे स्मोकिंग करती है, तो गाड़ियों में स्मोकिंग करते हैं तो स्मेल बहुत ज़्यादा आती है उसकी। हिट और मिस वाली बात होती है वो। अभी यहाँ पर आ गए हैं तो ये साइगोन रिवर यहाँ पे हम रहते हैं इस वाले में, और ये एरिया है यहाँ पर। जिस एरिया में हम रहते हैं वो आई थिंक डिस्ट्रिक्ट 4 या 3 है, और इस तरफ हम जा रहे हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट 1 आ जाता है यहाँ पर। अब जो डिस्ट्रिक्ट 4 है वो है सारा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और नया जो एरिया बन रहा है, और जो डिस्ट्रिक्ट 1 है जहाँ पे, या डिस्ट्रिक्ट 3 आई थिंक 1 ही आता है। ये इसलिए टूरिस्ट के साथ अट्रैक्शंस ज़्यादा हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पुरानी छोटी शॉप्स वगैरह हैं और टूरिस्ट आपको यहाँ पे पैदल घूमता हुआ दिखता है, तो ये बहुत लाइवली लगता है। बट रहने के लिए आई थिंक इट इज़ बेटर टू स्टे अपना डिस्ट्रिक्ट 4 में ही। क्यों? क्योंकि आपको अच्छी वैल्यू फॉर मनी आपको प्रॉपर्टी भी मिल जाती है, और साथ ही साथ 5 मिनट भी दूरी नहीं है यहाँ पे इस एरिया में आने के लिए। अभी जहाँ पे हम जा रहे हैं वो हमारे घर से या हमारे एयरबीएनबी से अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 किलोमीटर ही दूर है, बट टाइम लगेगा क्योंकि ट्रैफिक की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक होता है। बट फिर भी बेटर है अगर मैं एज़ कम्पेरेटिवली यहाँ पे इनमें किसी में रहने के बजाय वहाँ रह रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा इन्होंने उसको इसी टाइप से
आप देखोगे यहाँ पे बार्बर शॉप, यहाँ पे अपना मसाज वगैरह का आ जाता है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स इधर आ जाते हैं। ये पूरा वो टूरिस्ट अट्रैक्शन उस टाइप से बनाई हुई है यहाँ पर। अभी इस वक्त पूरा रश का टाइम होगा तो आपको ऐसे है। जो एक बड़ा डिफरेंस आपको हनोई से मिलेगा यहाँ पर भी, और जो दनांग में भी मिला था आपको, वो मिलेगा यहाँ पे। जो आपके जो फुटपाथ हैं वो वॉकेबल हैं इतने कि आप यहाँ पर आराम से वॉक कर सकते हो, एज अपोज टू आपको जैसे हनोई में यहाँ पर बाहर सड़क पे करना पड़ता था, पर यहाँ पर आप नॉर्मली कर सकते हो। और कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे हर जगह मिलेगी। यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन है, वो आगे भी कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पर। ये जो हमारा ड्राइवर है इस बार थोड़ा सा ये उत्पादी सा है, जो बार बार यहाँ पे हॉर्न बजा रहा है या अलग अलग, नहीं तो नॉर्मली यहाँ पे इस तरह से नहीं चलते। नॉर्मली सिर्फ यही है जो कर रहा है ये काम, और कोई नहीं है। यहाँ देख सकते हो आप, ये पूरी कंस्ट्रक्शन हो रही है बिगर हाई राइज की। और ये इनका मेन स्क्वायर आ गया यहाँ पर इस तरफ। वो है यहाँ पे बेंथान मार्केट, वहाँ पर हमने कल सुबह यहाँ पे कुछ पिकअप करने भी आना है। हाँ, वो शॉपिंग का है, वो मैं आपको एक अलग से मैं आपके लिए एक वो बना दूँगा, वीडियो बना दूँगा। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर। ये बेंथान का ये है। इस टाइप की छोटी छोटी स्कूटीज़ जो हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है यहाँ पर। कल रात उन्होंने हमें यहीं उतार दिया था। बस